जी, मेरा नाम उमैर मीर है। मैं चैम्बर में एग्ज़ेक्टिव मेंबर भी रहा हूँ, मैं एयर सियाल का डायरेक्टर भी हूँ। जीएसडी स्पोर्ट्स का डायरेक्टर भी हूँ मैं, और हम 3 फ़ील्ड्स में इस वक़्त काम कर रहे हैं। ग्लव्स भी है, बैग्स भी है, और फुटबॉल और गारमेंट्स भी है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट हमें 40 इयर्स हो गए हैं सियालकोट में काम करते हुए। मेरे वालिद साहब का भी नाम किसी तारुफ़ का मुहताज नहीं है। वो चैम्बर से भी मुंसलिक रहे हैं, सियासत से भी मुंसलिक रहे हैं, और माशाल्लाह उन्होंने कारोबार किया है, और कारोबार भी उन्होंने क्वालिटी के ऊपर किया है, जिसकी लोग मिसालें देते हैं। हम यहाँ पे आज बात करेंगे ब्रांड के ऊपर, कि ब्रांड क्यों ज़रूरी है और ब्रांड को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लिमिट्स में रहते हुए और अपनी काविशों को बरोए कार लेते हुए। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि ब्रांड क्यों ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए। जी। मैंने आपको पहले ही बोला कि आज ब्रांड के ऊपर हम बात करेंगे और ब्रांड क्यों ज़रूरी है, और ब्रांड का जो आइडिया है वो हमारे माइंड में कैसे आया। बेसिकली जब हम मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के ऊपर काम कर रहे थे, और जब हमें लगा कि मार्केट में चीज़ों का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो हमने उस सिलसिले में फिर ब्रांड्स को लेके हमने कदम उठाया कि ब्रांड जो है ना स्टार्ट करना चाहिए। ब्रांड आजकल इसलिए ज़रूरी है, एक तो आपकी इमेज बिल्डिंग होती है, आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट होती है ब्रांड से, और दूसरा सोशल मीडिया की वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो गया है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ब्रांड आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी मार्केट के सर्वाइवल के लिए और अपनी एक्सपोर्ट को बचाने के लिए। इस वजह से ब्रांड ज़रूरी है, जो मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है। और ब्रांड ये नहीं होता कि मतलब आपने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स लेके आनी है या ये करना वो करना। ब्रांड इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे वो आपकी इमेज बिल्डिंग बनाती है, आपके कारोबार को एक वुसअत देती है, आपके कारोबार को एक नाम देती है। लोगों को पता है यार ये ब्रांड का काम करते हैं, और जब आप ब्रांड का काम करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो आपकी तरफ खुद खींची चली आती हैं कि हम यार ये बंदा ब्रांड का काम कर रहा है, इसका इसका नाम है। पहले एक टाइम होता था जब हमारे वालिद साहब ने काम स्टार्ट किया, तो उस वक़्त ये होता था कि क्वालिटी पे काम होना चाहिए, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कारोबार इतने एक्सपोज़ नहीं थे। अब कारोबार हो गया एक्सपोज़, अब हर चीज़ ऑनलाइन चली गई है, लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लोगों की कस्टमर की तरफ अप्रोच भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए जो है ना हमें ये नौबत आई कि यार हमें अपना एक ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एज़ अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मेकर, इंटरनेशनल बिज़नेस मेकर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकें, और जो है ना अपना अपने वालिद साहब का और अपनी ये बिज़नेस इंडस्ट्री का, सियालकोट बिज़नेस इंडस्ट्री का नाम रोशन कर सकें। माशाल्लाह अल्लाह की मैं कहता हूँ अल्लाह की रहमतों की वजह से कि हमने आज ब्रांड स्टार्ट किया। अल्लाह ने हमें वुसअत भी दी, हमारे कारोबार को भी वुसअत दी, हमें नाम भी दिया, चाहे वो आप अमेज़न निकाल लें, चाहे सियालकोट बिज़नेस इंडस्ट्री निकाल लें। अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें तरक्की की तरफ गामज़न किया। हम ब्रांड के ऊपर बात कर रहे थे बेसिकली कि ब्रांड का आइडिया हमारे माइंड में कैसे आया। मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात करता हूँ, मेरा जो मैं बेसिकली गारमेंट्स से रिलेटेड काम करता हूँ मैं। तो मुझे मैं अपनी बात ज़ाती तौर पे करता हूँ कि मेरे माइंड में ब्रांड का ख़्याल कैसे आया। वो इस तरह कि मैं देखता था जब भी नॉर्मली मैं किसी एग्ज़िबिशन पे जाता था, लोग एक जैसा ही काम कर रहे थे। सियालकोट की जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है, वहाँ से आइडिया बेसिकली जनरेट किया हमने कि मतलब यार सियालकोट इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन है, आप वो चीज़ बनाते हो, वही बाकी कारोबारी लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं, तो आप इससे बाहर क्यों नहीं निकलते? मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि एयर सियाल, ऑलरेडी आई एम डायरेक्टर ऑफ एयर सियाल, तो यहाँ पे जब एयर सियाल लोकल मार्केट में थी, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। हमने इसकी ग्रेस को, इसकी वर्थ के इज़ाफ़े के लिए हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में ले गए। मैं बिज़नेस को भी इसी के साथ रिलेट करूँगा कि हम उस लोकल मार्केट से ही बाहर निकल के हमने ब्रांड इंट्रोड्यूस करा दिया, ताकि हमारा कॉम्पिटिशन किसी के साथ हो ही ना। हम जो अपने कारोबार को एक्सपेंड कर रहे हैं, उस कारोबार से ही अपना प्रॉफ़िट और रेवेन्यू जनरेट करें हम लोग। तो जो है ना मैं ज़ाती तौर पे लोगों को यही मशवरा दूँगा कि ब्रांड तो बेसिकली स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो सियालकोट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा,
सियालकोट इंडस्ट्री का इटसेल्फ सियालकोट सिटी इज़ अ स्पोर्ट्स सिटी, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने, हमने भी अपनी मदद आपके तहत ही ब्रांड लॉन्च किया, कोई गवर्नमेंट ने हमें कोई उसके लिए कोई कुछ किया नहीं है। हमारे माइंड में आया, उसके पीछे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एप्रिशिएट किया और इस चीज़ को लेके गए आगे और अपने ब्रांड्स रजिस्टर्ड भी करवाया अमेरिका में। प्लेंटी ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग वर्किंग इन बिजनेस इंडस्ट्री एज अ ब्रांड। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब सियालकोट तो फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे सियालकोट का नाम है, जिन्होंने चैम्बर का भी बड़ा तगड़ा चैम्बर भी समझा जाता है सियालकोट का। तो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को बड़ा पावरफुल समझा जाता है। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने एयरपोर्ट स्टार्ट किया, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने जो है यहाँ से निकले। मैं पसरू रोड की बात करना चाहूँगा, एयर सियाल की बात करना चाहूँगा, ड्राई पोर्ट की बात करना चाहूँगा, जो अपनी मदद आपके तहत बिज़नेस कम्युनिटी ने इतना काम किया। तो यहाँ पे लोगों को ये करना चाहिए। इससे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, चाहे वो ग्लव्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो है हौजरी की या सर्जिकल की इंडस्ट्री आप कह लें, उन सबको बूस्ट मिलेगा। सियालकोट का भी इंटरनेशनल मार्केट में नाम होगा, लोग रिकग्नाइज करेंगे। और यहाँ पे जो फॉरेन जो अब कम हो गई है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग थी, जो फॉरेन कस्टमर्स आते थे, वो डेवलप होगी। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज लेके आएंगे, एक्सपो सेंटर्स बनेंगे। तो एटलीस्ट जो इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट वगैरह उसके बूस्ट ही होगा, इजाफा ही होगा। जी। जब हमने ब्रांड स्टार्ट किया था तो एज सच हमें उस तरह से मुश्किलात कोई नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है, जब आप काम करने लगते हैं तो आप एक नीयत करते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देता है। तो जो मैं चाहता हूँ, लोग इसकी तरफ आएँ, इसकी तरफ काम करें। अगर करना चाहते हैं, नियत करेंगे तो अल्लाह ताला मंज़िलें और रास्ते खुद ही आसान कर देता है। अगर आप नियत ही नहीं करते तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो आपका काम उस पीक या उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। हमने ब्रांड स्टार्ट कर लिया, हमने सियालकोट में अल्लाह ताला ने हमें उसको रिकग्नाइज़ेशन भी दी, उसे इज़्ज़त भी दी अल्लाह ताला ने। मगर यहाँ पे पर्सनली मैं बताऊँ, चीज़ें डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो मुल्की हालात, डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं है, प्लस मुल्की हालात भी इस तरह के हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा चैम्बर में बैठा हुआ था, आई अटेंड द कन्वर्सेशन ऑफ ख्वाजा हावर मसूद साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मुहताज नहीं, जिन्होंने कारोबारी इंडस्ट्री में, जिनका अभी फुटबॉल भी वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है। तो मैं उनका जब वो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट आए थे चैम्बर के ना, तो उन्होंने स्पीच की थी। तो उन्होंने स्पीच में बोला था कि जब मैंने अपना कारोबार बूस्ट करना था ना, तो मैंने हालात का अंदाज़ा उसी वक्त ही लगा लिया था। ये बड़ी पुरानी बात है, अभी तो माशाल्लाह उनकी एक्सपोर्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा कारोबार में, और सियालकोट बिजनेस इंडस्ट्री में उनका नाम भी बढ़ा है। तो मैं उनका कन्वर्सेशन, वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो सुन रहा था। उन्होंने बोला था कि जब आपने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे आप कर नहीं सकते, क्योंकि डॉलर रेट तब भी फ्लक्चुएट कर रहा था, अब भी कर रहा है गवर्नमेंट की वजह से। तो आप ना अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि जो यहाँ के वेंडर्स चीज़ें बेचते हैं तो वो यहाँ पे आते आते उसकी प्राइस इतनी हो जाती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो जाता है। प्लस यहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठ के मेरा जो दिल करता है या मेरा दिल चाहता है अपने अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, कि यहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ें हों। हम जो बाहर जाते हैं, मतलब बाहर जाके जो हम इतनी मुश्किलात देखते हैं, वो हम यहाँ पे ही चीज़ें डेवलप करें। हमारे पास प्रोडक्ट बैंक होना चाहिए, जो यहीं से हम सैंपल लें, जिससे हमारा टाइम, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट और बाकी चीज़ें बचेंगी। हम यहीं से भेजें कस्टमर को, वो अप्रूव करे और हम उसके बाद वो कपड़ा डेवलप करवा लें। प्लस हमारे पास मशीनरी भी नहीं है, प्लस हमारे पास जदीद लेबॉर्ट्रीज़ भी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ें लेबॉर्ट्री भी भेजते हैं तो हम बाहर भेजते हैं, हमने कपड़ा भी मंगवाना है तो इंपोर्ट करना है। ये चीज़ें आपकी प्रोडक्ट मेकिंग में, आपकी प्रोडक्शन के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है।
और मेरा नहीं ख्याल कि कोई कस्टमर भी होगा तो वो अपनी प्रोडक्ट के लिए या अपने काम के लिए टाइम को वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। जितना टाइम मिनिमाइज होगा, जितनी आपकी प्रोडक्शन का काम तेज़ होगा, उतना ही आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा डेवलप होगी, आपकी आपकी जो एक्सपोर्ट है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों की किल्लत है, जो हमें थोड़ा-सा इसकी तरफ ध्यान करना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, इसकी तरफ देखें और बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ़ दें। और यहाँ पे थोड़ा-सा हुआ भी, मैं एक्सपो सेंटर गया था, तो यहाँ पे चाइना वग़ैरह से लोग आए हुए थे, उन्होंने एग्ज़िबिशन लगाई हुई थी, और ये मेरी चैम्बर में भी बैठ के बात हुई थी कि हमारा जो ट्रस्ट बिल्डिंग है ना, ब्रांड बनाने का मकसद यही था कि ट्रस्ट बिल्ड हो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, लोग यहाँ पे आके एग्जीबिशन लगाएं, और हम जो बाहर जाते हैं, जो हम मुश्किलात देखते हैं, वो यहीं पे हम एग्जीबिशंस अटेंड करें और काम करें, ताकि सियालकोट इंडस्ट्री को हम बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएं और अपने मुल्क का और अपने शहर का नाम रोशन करें। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा R&D की और स्किल्ड लेबर की। रिसर्च और डेवलपमेंट की यहाँ पे इतनी कमी है। मैं फैसलाबाद गया था यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आई वाज देयर एज अ चीफ गेस्ट विद अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख सुहेब रफ़ीक सेठी। तो मैं वहाँ पे गया, काफ़ी टेक्नोलॉजी का काम हो रहा था। मैं कहता हूँ अभी भी बहुत ज़रूरत है रिसर्च और डेवलपमेंट की। चाइना देख लें, ताइवान देख लें, आप कोरिया देख लें, इतना इतना फैब्रिक में काम कर रहे हैं। मैं जब कभी किसी से बात होती है, लोगों को यही नहीं पता कि इस वक्त न्यू फैब्रिक्स में ट्रेंड क्या है। जब मैं चाहता हूँ यहाँ की इंडस्ट्री थोड़ा काम करे, पता चले कि न्यू फैब्रिक्स, और नाइकी एडिडास भी तो काम करता ही है ना, ठीक है। वो किससे किससे पूछ के करता है या किसकी एडवाइस से करता है, ठीक है। वो जो माइंड सेट है वो यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। हम यहाँ से चीज़ें इंट्रोड्यूस करें और नाइकी एडिडास के मुकाबले का काम करें, कि पता चले यार सियालकोट सिटी ने कारोबार को और इंडस्ट्री को, चाहे वो गारमेंट्स है, चाहे ग्लव्स है, चाहे वो फुटबॉल है, उसने उस इंडस्ट्री को नई वुसअत दी है, नई टेक्नोलॉजी दी है। मेरी ख्वाहिश है, ऐसा काम होना चाहिए यहाँ पे। प्लस यहाँ पे स्किल्ड लेबर की इतनी इतनी कमी है। जब तक मेरा ख्याल है स्किल्ड लेबर एक बैकबोन की हैसियत रखती है कारोबार के लिए। स्किल्ड लेबर आपकी नहीं है ना, तो आप किसी चीज़ को या किसी काम को पाया तकमील तक पहुँचा ही नहीं सकते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस इन चीज़ों के ऊपर काम करें, इन चीज़ों से इंडस्ट्री के अंदर वुसअत लेके आएँ। हमारी माशाल्लाह यंग जनरेशन इतनी माशाल्लाह काबिल है। और सियालकोट सिटी, मैंने पहले भी बोला कि एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट इट्स अ स्पोर्ट्स सिटी। यंग जनरेशन इज वेरी टैलेंटेड हियर, वेरी टैलेंटेड, एंड टू मच एक्सपोजर इन बिजनेस इंडस्ट्री इन सियालकोट सिटी। तो मैं कहता हूँ कि जितना एक्सपोजर सियालकोट सिटी के पास है, जितने ये लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जितनी ये जाके बाहर की इंडस्ट्री को विजिट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इस इन चीज़ों की तरफ आएँ, तो सियालकोट की इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा और नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में। इन दी एंड मैं सियालकोट इंडस्ट्री में जो हमारी, जिस तरह हम एज अ सेकंड जनरेशन काम कर रहे हैं, हम अपने वालिद साहब का नाम, हम अपने वालिद साहब के फुट स्टेप्स पे चले और हमने उनका नाम रोशन करवाया। तो मेरी अपने सेकंड जनरेशन में मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दे आर जस्ट लाइक माय ब्रदर, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। तो मैं चाहता हूँ कि कारोबार भी बड़ा ज़रूरी है, मगर यहाँ के हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे आबाओ अजदाद थे, उन्होंने बहुत मेहनत की सियालकोट इंडस्ट्री को बनाने के लिए। उन्होंने बाहर जाके स्ट्रगल भी बहुत की। वो चैम्बर में भी आते थे, तो एक रिकग्नाइजेशन उनको मिलती थी। उसके बाद आप उनके ये ड्राई पोर्ट देख लें, आप जो है एयरपोर्ट देख लें, ये उनकी काविशों का नतीजा है, जिससे सियालकोट को रिकग्नाइजेशन। मैं आप लोगों से, मेरी गुजारिश है भाइयों से, मेरे दोस्तों से, कि आप लोग चैम्बर में आएँ, ठीक है? सियालकोट के लिए काम करें, नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। हाँ, ताकि पता लगे कि जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने मेहनत की, हम भी उसी तरह सियालकोट का नाम आगे रोशन करवाएँ और बताएँ लोगों के कि सियालकोट इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और सियालकोट का अपना एक नाम है, जो अपनी मदद आपके तहत इंडस्ट्री में जिन्होंने नाम बनाया और कारोबार को बूस्ट किया।